हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हम प्रीवियस 2 वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बी, डू, हैव, ये 3 हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। एक होती है मॉडल, मॉडल के बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ। बी और हैव का हम प्रीवियस 2 वीडियोज़ में जो है वो कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं डू का। तो डू जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब ये तीनों ही होती है, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन कर सकती है। देखो, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे करती है हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले मेन वर्ब का फंक्शन जान लेते हैं। जैसे बाकी मेन वर्ब्स होती है, ईट, ड्रिंक, कोई भी मेन वर्ब है, जिस तरह से ये फंक्शन करती है उसी तरह से हमारा डू भी जो है वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है। डू जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको हम मेन वर्ब की तरह है एक्टिव और पैसिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसका हम एक्टिव भी बना सकते हैं और पैसिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे देखो, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं यूज़ कर सकते हम एक्टिव पैसिव में इसको, क्योंकि जैसे ही हमें डू डज दिखता है, डिड दिखता है, डू डज को हम इज़ में चेंज कर देते हैं, डिड दिखता है हम वॉज वर में चेंज कर देते हैं। तो पैसिव वॉइस में डू डज का हेल्पिंग वर्ब की तरह कोई काम नहीं है, मेन वर्ब की तरह है। इसमें एक्टिव पैसिव दोनों आप बना सकते हैं। मतलब डू की फॉर्म्स की बात हो रही है, डू पर्टिकुलर डू की बात नहीं हो रही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, डन यूज़ होती है इनकी, जैसे कि इनकी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं उसी तरह से इसकी भी थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की तरह पैसिव वॉइस में यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मेन वर्ब का फंक्शन। अब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी फॉर्म्स देखते हैं कि कौन कौन सी होती है जो कि इनके साथ रहती है। सेम फॉर्म्स आप यहाँ पर देखिए कि देखो, डू ये एक बेस फॉर्म है। ठीक है, डू खुद एक बेस फॉर्म है, उसके बाद ये इसकी प्लूरल फॉर्म है और ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है। ये सिंगुलर वर्ब है। अब जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि आई, वी, दे और यू, और जो भी प्लूरल आपके नाउन रहते हैं, प्लूरल नाउन के साथ ये सारी आपकी डू के साथ यूज़ होती हैं। और डज के साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ठीक है, इनके साथ आप डज का यूज़ करेंगे। और ऐसे थोड़ा याद कर सकते हैं। डिड जो है वो पास्ट, ये आपका प्रेजेंट बनाती है। ठीक है, ये दोनों वर्ब्स प्रेजेंट की है। और कौन सा प्रेजेंट बनाएगी ये, कौन से प्रेजेंट में हम यूज़ करेंगे इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डिड जो है वो पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हैं यहाँ पर, इंडेफिनिट में। ठीक है, और डन जो है वो आपकी परफेक्ट फॉर्म होती है। डूइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस। तो ये तो हो गया कि इसका यूज़ कैसे करना है, कौन कौन सी इनकी फॉर्म्स होती हैं। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको जो है वो एक्टिव पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं, मेन वर्ब की तरह इसको यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में भी आपकी ये वाली फॉर्म जो है वो काम आती है, आईएनजी फॉर्म तो हट जाती है वहाँ से। और डिड जब अगर पास्ट फॉर्म में होती है तो भी वो सिर्फ थर्ड फॉर्म में चली जाती है। तो मेन वर्ब में आप इसका यूज़ उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी। बाकी सबके साथ भी वही होता है कि आप सेकंड फॉर्म यूज़ ही नहीं करते हैं, उसमें थर्ड फॉर्म जाती है, उसी तरह से डू का फंक्शन रहता है। इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का मतलब क्या है? इसमें कोई पैटर्न नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने का, जैसे कि ईडी लगाकर बन रहा हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, या टी लगाकर बन रहा हो। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स है, 5 की 5 जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स है। तो ये इरेगुलर वर्ब भी है। वर्ब्स के जो हैं बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उनमें से एक टाइप ट्रांजिटिव है ये, और एक इरेगुलर वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह ये कैसे काम करता है? किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में ही हमें क्या चाहिए होता है? डू डज चाहिए होता है। किस लिए? हेल्प, एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं है, होता है पर कब होता है वो भी देखते हैं। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पे शी के साथ गेट्स का यूज़ किया है ना, एस यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। जब हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको शी डज नॉट कर देंगे, क्योंकि
सिंगुलर के साथ डज लगेगा। जैसे ही मैंने इसे डज नॉट किया तो आप देखोगे कि यहाँ से एस को ड्रॉप करना है, ठीक है। शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इससे हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हम इसकी डू डज की जब फॉर्म यूज़ करेंगे, चाहे हम यहाँ पर डू यूज़ कर रहे हैं, डज कर रहे हैं या फिर डिड कर रहे हैं, इन तीनों के साथ ही हम क्या लगाएंगे, हमेशा ही बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, ठीक है। कौन सी वर्ब लगाएंगे, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, ठीक है। यानी हमें इसके साथ एस फॉर्म नहीं लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है, ठीक है। डन तो जो है देखो, डन तो बाकी वर्ब्स की तरह हैज़ हैड के साथ ही आएगी, है ना, हैज़ हैव और हैड, ये परफेक्ट बनाएगी, है ना। इज एम आर और वॉज वर के साथ हम डूइंग का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव हैड और बीइंग इसके साथ लगा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी डूइंग यूज़ करेंगे। सारे ही टेंस के अंदर इन्हें यूज़ किया जा सकता है जैसे कि बाकी वर्ब्स का किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कि इनके साथ हमें वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। अब जैसे ही मैंने ये लगाया डज, तो यहाँ पे क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखेंगे क्योंकि एरर यहीं से मिलती है हमें, चाहे इसे मैं डेड लगा दूंगी तब भी हमें बेस फॉर्म लगानी है। अब मैंने यहाँ पे WH वर्ड से क्वेश्चन बनाया है, whom does he, अब यहाँ पे मैंने want लगाया है wants की जगह, want to meet, वो किससे मिलना चाहता है। whom do you के साथ लगाया तो do लगा दिया, whom do you want to meet, तुम आपको किससे मिलना है, क्लियर। तो उस सेंस में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए। अगर हमें WH वर्ड नहीं बनाना, मान लीजिए मुझे इतना ही बनाना है, नोट को हटा दीजिए, डज बाहर लिया है तो क्या बन जाएगा, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, क्या वो सुबह जल्दी उठती है, तो डज बाहर आ जाएगा। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने इसका तीन तरह के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने कहा कि डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक हमने WH वर्ड करके यूज़ किया, एक होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, शी डज नॉट मेक अ नॉइज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या करना है, डज शी, नोट है ना तो नेगेटिव नहीं बनेगा तो सीधा बना दीजिए डज शी। तो एक आप इस तरह से भी इसका हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब कुल मिला के हमने ये देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आएगी, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा भी हो, WH वर्ड हो या फिर यस नो टाइप हो या क्वेश्चन टैग, लेकिन किस में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शी डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये पास्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे वर्ब ये डिड तो जो है वो सभी से उसके साथ चली जाती है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस हमें यहाँ पे वर्ब यही रखनी है और यहाँ पे हमने डिड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिंपल पास्ट बन जाएगा। शी डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग येस्टरडे, ये मैंने नेगेटिव बना दिया, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इसका यूज़ करना है। यहाँ पर देखो क्या हम डू का यूज़ एफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। हमने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और हम पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हमने इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में यूज़ किया था, तो क्या हम इसका अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हमें सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना हो यानी अपने एक्शन पे स्ट्रेस देना हो, तब हम उसमें जो है वो क्या करते हैं, एम्फेटिक बनाने के लिए डू और डज का यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। या देखो यहाँ पे देखो शी डज नो मी, यहाँ पे मेन वर्ब तो ये है और यहाँ पे ये डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेंटेंस ना ही तो नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है ना, तब भी हमने इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका यूज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि इस जानना जो ये एक एक्शन है उस पर हमने स्ट्रेस दिया है कि हाँ वो मुझे जानती तो है, ठीक है, वह मुझे जानती है, नॉर्मल वे में हमने बोल दिया, लेकिन हमने कहा कि वह मुझे जानती तो है, मतलब जानती ही है, ये सेंस देना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हमने यहाँ अकॉर्डिंगली रहेगा वही शी के साथ जैसे डज लगा दिया। अगर मैं इसे नॉर्मल बोलती तो मुझे ये बोलना होता शी नोज मी, वही हमने यहाँ पे नोज लगाया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे डज का यूज़ कर लिया तो यहाँ से हमने इसे हटा दिया, क्योंकि डज लगते ही यहाँ बेस फॉर्म आएगी, वो हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो सेकंड फॉर्म में हमने इसे यूज़ किया, आई डिड कम हेयर,
आई डिड कम हेयर, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई केम हेयर, लेकिन हमने अभी अपनी बात पर स्ट्रेस देना है, आई डिड कम हेयर। शी डज हैव ए कार, अगर हम सीधा ही बोल दें शी हैज़ अ कार, ठीक है, शी हैज़ अ कार, अगर मैंने सीधा ही बोल दिया तो इसका मतलब हुआ ठीक है उसके पास एक कार है। अगर डज लगाकर यूज़ किया तो इसका मतलब है तो उसके पास एक कार है, तो मतलब उस कार के होने पर स्ट्रेस दिया, ठीक है, एक्शन पे स्ट्रेस दिया हमने। आई डू माई वर्क, अब यहाँ मेन वर्ब भी यूज़ किया हमने डू को और हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मेन वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब। अब मैं अपना काम करता तो हूँ, तो आई डू माई वर्क ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंसेस में हमें बताना है कि किस में मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, किस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। देखो डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा करो, ये आपको कई जगह पर मिल जाता है। तो ये जो डू है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा बेस फॉर्म से शुरू होता है, तो ये क्या है, ये बेस फॉर्म है ना। तो यहाँ से शुरू हुआ है, जैसा कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए डू से समझ में नहीं आ रहा है तो एक जनरली हम कहें कि सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, यानी हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसी तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो मतलब डू एज डायरेक्टेड, जैसा आपको डायरेक्ट किया गया है, जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं वैसा करो। लेट मी डू दिस वर्क, यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है, बेस फॉर्म है तो मेन वर्ब है। लेट मी डू दिस वर्क, अब देखो एक यहाँ होता डू दिस वर्क, यह काम करो, सेम सेंटेंस बन जाता, ठीक है, और लेट मी से मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। तो ये जो डू है ये क्या है, अगेन मेन वर्ब है, ठीक है। ही डज नथिंग ऑल डे, ही के साथ डज आ गया, नथिंग कुछ नहीं करता, तो ये भी आपकी क्या है, मेन वर्ब। यहाँ एक्शन है, करना से मतलब हो रहा है यहाँ पर डोंट डू इट, ये मत करो। तो डोंट का मतलब यहाँ पे डू नॉट लगाया, नोट के साथ आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नोट के साथ आएगा तब भी हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी तो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक है, यहाँ पे आई हैव मेरे पास है क्या, यहाँ जो है वो ये टू के साथ V1 है, ये मेन वर्ब है, यानी ये इन्फिनेटिव है, ठीक है। एक बेयर इन्फिनेटिव होता है जो विदाउट टू होता है और एक इन्फिनेटिव जो विद टू होता है, ठीक है। तो ये टू डू यानी ये यहाँ पर क्या है, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तो ये हो गया आपका यहाँ मेन वर्ब। ही डिड हिज वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पे ये पास्ट टेंस हो गया, तो उसने अपना काम ईमानदारी के साथ किया। तो हिज वर्क यहाँ पे क्या है, देखिए हिज तो पोजीशन है, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे ये वर्क जो है वो आपका नाउन हो गया, यहाँ पे जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। डज शी कम हियर डेली, क्वेश्चन है, डज के साथ हमने यहाँ पे ये मेन वर्ब लगा दी है, तो ये आपकी क्या हो गई है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब एक यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा है जो कि आपका होमवर्क रहेगा, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है, दे डू देयर वर्क डेली। कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, और अगर हो सके तो इन्हें भी आप जिस तरह से, जैसे ये अगर आपका अफर्मेटिव है नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज कर लीजिए, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं वाइस वर्सा, ठीक है, जैसा दिया हुआ है उससे ऑपोजिट आप इसको चेंज करके देखिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहाँ आपने इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ किया है, कुछ और अपने सेंटेंसेस बनाकर भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।